नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अब एक और कॉन्फ्लिक्ट जाग जाग गया है। 817 किलोमीटर की इनकी सीमा है एक दूसरे के बीच में, लेकिन कल सुबह जो हुआ वास्तव में दुखद था। और कंबोडिया ने थाईलैंड पे हमला किया, 11 सिविलियंस को मार दिया, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, मोर्टार्स, उनसे हमला किया गया। एक मंदिर का विवाद है जो कि प्री विहार जो है उसके मंदिर का, जिसको एक्चुअली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले कंबोडिया को दिया था, लेकिन थाईलैंड ने उसको स्वीकार नहीं किया था। अब जो भी हो, लेकिन उस मंदिर की पोजीशन के चक्कर में सारा मसला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन 6 और क्षेत्र भी हैं 817 किलोमीटर के एरिया में जहां पे बमबारी और भी हुई, और वहां पर एक क्षेत्रीय संकट बढ़ने का क्या अंदेशा पैदा हो गया। कंबोडिया ने हमला किया और एक सैनिक की भी थाईलैंड की ओर से मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद थाईलैंड ने बड़ा हमला किया, जवाब दिया, और साथ में F-16 से भी हमले किए। अब उसके बाद चूंकि कंबोडिया एक तरह से उसके जितने भी हथियार वगैरह हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं। शुरुआत कंबोडिया की ओर से होती, जब उन्होंने अपना एक ड्रोन भेजा, उकसाने की कोशिश की, और जब वो ड्रोन वापस चला गया तो शायद वो मॉनिटरिंग कर रहा था क्या क्या सेनाएं हैं वहाँ पर, वो शायद वहाँ पर उसको मॉनिटरिंग कर रहा था कैमरे वैमरे लगा के। उसके बाद कंबोडियन फोर्सेस ने अटैक किया वहाँ पर। जब अटैक किया तो फिर ये थाईलैंड के सैनिक थोड़े चौकन्ने तो थे, लेकिन भौचक्के रह गए कि ये हुआ क्या, वाई देर अटैकिंग। ये ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं बॉर्डर को लेके, लेकिन अटैक वाली बात नहीं थी, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। लेकिन आसियान देशों में, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दोनों मेंबर हैं कंबोडिया और थाईलैंड, भारत की दोनों के साथ सहयोग है। खासतौर से भारत ने मैकोंग गंगा सहयोग है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, एक्ट ईस्ट कॉरिडोर है थाईलैंड के साथ में। लेकिन चाइना को फायदा इसलिए हो सकता है कि चाइना का सपोर्टर कंबोडिया है और अमेरिका का सपोर्टर जो थाईलैंड है। तो फायदा चीन इसलिए उठा सकता है कि चीन ने कंबोडिया में अभी एक रीम नेवल बेस भी विकसित किया। वो अमेरिका और चीन, भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो कंबोडिया के सत्तारूढ़ नेता जो है वो चीन के भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, हुन सेन उनका नाम है। अब सवाल ही पैदा होता है कि थाईलैंड में जो नई सरकार है वो बड़ी टेम्पररी ढुलमुल सी सरकार है, और वो कोई भी बात ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। तो चीन को थाईलैंड में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट, वो जो मंदिर के कारण जो एक हुआ है, वो हुआ क्यों। जो पहले जैसे बताया गया कि एक आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 1962 में प्री विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित किया गया था। थाईलैंड ने स्वीकार नहीं किया उसको। फिर 2008 और 2011 के बीच में यहाँ हिंसक झड़पें होती हैं, 34 लोग मारे जाते हैं। 28 मई 2025 को भी एमरल्ड ट्राइंगल, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा में यहाँ पर भी फिर कुछ तनाव आता है। 817 किलोमीटर की इनकी सीमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये यहाँ पर सारे के सारे जो हैं चीज़ें घट रही थी। अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बैठक की अपील की है, जबकि थाईलैंड के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं फोमथम वेचाई चाई, उनका कहना है कि पहले लड़ाई बंद हो, फिर हम इसके राजनीतिक संकट को हल करने की कोशिश करेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटो गर्टान शिनावात्रा को एक लीक्ड फोन कॉल के कारण सस्पेंड कर दिया गया है, और दरअसल उन्होंने कंबोडिया के प्रभावशाली पूर्व नेता हुन सेन के साथ बातचीत में थाई सेना की आलोचना कर दी थी, अपनी सेना की। इस घटना ने थाईलैंड में सैन्य और नागरिक नेतृत्व के बीच में तनाव को बढ़ा दिया, जिससे सैन्य तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई। थाईलैंड में रॉयल्टी महाराजा रहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अभी जो फिर कल जो सुबह हुआ वास्तव में ही दुखदाई था। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ला मुएन थोम मंदिर के पास और 6 अन्य क्षेत्रों में भारी गोलाबारी होती है, और कंबोडिया ने भारी हथियारों के साथ जो चौकियां थी इनकी थाईलैंड की, उस पर हमला किया। 11 लोग मारे गए, एक उसमें आर्मी का बंदा था वो भी मारा गया। 40,000 से ज़्यादा लोग 86 गाँव में डिस्प्लेस हो गए, और वो शरण लेने को दूर दराज के स्थानों पर मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, वो मुझे लगता है कि बैठ के सॉल्व किए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों कंट्री चाहें। लेकिन थाईलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र को ही मानने से इनकार कर देता है, और द्विपक्षीय वार्ता पर इसको सुलझाने के लिए जोर देता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़े रूप में ना बदल जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए, ताकि एक और वार जोन ना खुल जाए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।